तो जी मैं बता सकती हूँ अभी। जी जी बताइए। हाँ। मेरा ऑनलाइन का साड़ी बिजनेस है। ओके और फिर मेरे हस्बैंड ऐसे काम करते हैं दूसरों के साथ। ओके उनके पास काम करते हैं तो उनका इनकम उतना नहीं है। तो ओके मेरे से ही थोड़ा ज्यादा घर चल रहा है अभी। ओके तो मेरे को मेरे बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा ओके ग्रो करवाना है। ओके कभी ऐसे प्रॉफिट होता है तो कभी नहीं रहता है। ओके तो ऐसा रहता है, तो कुछ मैं मेरे बिजनेस के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ ओके कि ऐसे सिर्फ ऑनलाइन का है ना, तो ठीक कस्टमर्स है मेरे ऊपर इजीली ट्रस्ट करे। ठीक है। थोड़ा बहुत पहले से तो अब थोड़ा इम्प्रूव है, फिर भी और थोड़ा मैं इम्प्रूव करवाना हो चाहती हूँ जाएगा, मेरे बिजनेस को। होगा वो इम्प्रूव। और एक बात, और मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम्म। कहाँ से आते हैं? ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कहाँ से कि आते हैं? भगवान, बोले तो कहाँ से आते हैं, बोले तो माइंड में ऐसे नेगेटिव हाँ थॉट्स तो आते हैं। आपके माइंड में से आ रहे किसी और के माइंड में से आ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे माइंड में आते तो हैं आप ही नेगेटिव के पास थॉट्स। पावर है ना उसको चेंज करने का। हाँ श्योर से, मैंने आपकी सब वीडियोस वगैरह देखती हूँ ना, तो जी। भी बोल देती हूँ कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए तो मैं बोलती हूँ कि डिलीट डिलीट ऐसे करती हूँ। मैं तो फिर मैं डिलीट कुछ नहीं बोलता, अब भगवान संभाल लेंगे बोल देना। अच्छा अच्छा, भगवान संभाल हाँ लेंगे। वही ठीक है संभाल ठीक रहे है। हैं, ठीक है। अभी देखिए हाँ मैं हाँ। आपको 10 मिनट में आपका सब कुछ एक्सपैंड हो जाए जैसे मैं बोलता हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो। और ये ऑलरेडी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इससे अच्छा आपको अच्छा। बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। ठीक है। एक चीज़ ये है कि पहली चीज़ ना, हमको स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रखना है कि हमारे पास जीवन में धन आराम से आ रहा है, ठीक हाँ है। हाँ जब तक आप हाँ। अपने दिमाग को वो चीज़ कन्विंस कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आराम से होंगी। और जब जब आप बोलेंगे कि मेहनत करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, तो दैट विल बी योर रियलिटी, ठीक ओके है। मैं मानता हूँ कि पैसा मेरे जीवन में आराम से आता है और वो मेरी रियलिटी है, ठीक है। मैं अच्छा। आपका कॉल हाँ आराम से ले रहा हूँ, कुछ देर में खाऊंगा, फिर आराम से लेटा रहूंगा, लेटे लेटे कॉल लूंगा, मेरे जीवन में पैसा आ ही रहा है, हाँ। ठीक है। जी हाँ सच सही है। बताऊं तो उसी तरह आपके जीवन में भी पैसा आराम से आता है, बट आप उन चीज़ों को देख नहीं पाती। कहाँ पे आ रहा है मेरा पैसा आसानी से? देखिए, जो आपके पास, आप साउथ इंडिया की है ना, तो हाँ हमको ये एक बहुत ब्यूटीफुल हैबिट ऑफ कलेक्टिंग गोल्ड है ना। जी। तो जो भी आपका गोल्ड आपके पास है पोजीशन में, वो हर दिन उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आपका पैसा बढ़ रहा है। हाँ बैठ रहा है। तो आप उस चीज़ के बारे में रोज़ एक बार सोचना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके। आप उन चीज़ों के बारे में काउंट करना जो आपका एवरीडे ग्रोथ हो रहा है, फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, हर तरीके से, ठीक है। अब ये बात इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो भी चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती है। हाँ ठीक है। जी हाँ। अभी जब आप अपने दिमाग को कन्विंस कर लेते हैं कि जो भी मेरे बैंक में पैसा है वो मेरे सोते जागते भी मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, पॉइंट अच्छा वन, अच्छा। ओके। हाँ अभी आप जो भी घर में रह रही हैं, चाहे आपके कोई भी ज़मीन हो या घर हो, वो भी हर दिन उसका ग्रोथ होता जा रहा है। जी, वो तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि जी अभी मैं तो रेंट के घर पर हूँ। जी, और मैं ठीक है। मन में आपके यूटिलाइज करती हूँ कि मेरा ओन घर हो गया है, मैंने घर खरीद लिया है। परफेक्ट जैसे मेरे परफेक्ट परफेक्ट। अभी जो आपका रेंटेड हाउस भी है ना, उसको आप अपने जी ओन हाउस जैसा ही क्लीन रखना, वो सारी चीज़ें करना जो आप यार। एक रेंट हाँ। ओन हाउस के साथ करेंगी, और वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो अच्छा चीज़। अच्छा ठीक। अगर आप देख मन में बोलते रहते हैं कि इतना इजीली मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, तो वो आना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ओके। अच्छा। ऐसे जब हम फ्री रहते हैं ना, जैसे दिमाग में आता है तब तब बोलना है, नहीं, ठीक है ना? कभी भी बोल सकते हो। मैं क्या कभी भी करता हूँ, एक छोटी सी डायरी रखता हूँ, उसमें मैं कितना कमा रहा हूँ लिख लेता हूँ। जब जब मेरा मन बोल अब वो हम, जरूरी है क्या सर? जैसे हम लिखना, जो हम कमाते हैं ना, तो आज मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ऐसे हम नोट करके लिखेंगे तो वो अच्छी बात है क्या? ग्रोथ होगा ना। नहीं नहीं, ग्रोथ तो होगा, लेकिन हमको ऐसे नोट करके लिखना है क्या करके बोल रहे हो? हाँ क्योंकि हाँ कभी हाँ भी हाँ, मैंने नोट करके लिखा नहीं है। मैं सोचती हूँ दिमाग में कि आज करेक्ट मंथली करेक्ट। मैंने इतना कमा लिया करके मैं एक बार लिख लूँ करके, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। नहीं नहीं, एवरी डे करना, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ करना। अच्छा अच्छा। मैं बताता हूँ क्या होता है कि मैं भी कभी नहीं लिखता था। मैं जब भी कमाया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स कमाया हूँ, और वो हमेशा अकाउंट्स में ही आई हैं, अच्छा ठीक है।
जब भी आई हैं अकाउंट्स में आई, तो मेरे को कभी पता ही नहीं होता था कि कब आ रहा है कब जा रहा है, बस पता है कि इतने लाख अकाउंट में है। वैसे ही होता है मेरे साथ भी, ऐसे ही होता है कि कब आ रहा है कब जा रहा है पता ही नहीं चलता है, तो जाने दो करके मैं सोचती हूँ चलो इतना मेरा खर्चा निकल रहा है ना घर का, तो ठीक बात है। वैसा नहीं, वैसा नहीं करना है। वहीं पे एक मिस्टेक हो रहा है, जब आप एक डायरी मेंटेन करने लग जाते हैं ना, आप उस डायरी को जैसे छोटे बच्चे कुछ खिलौना, आप ही अगर गोल्ड खरीदते हैं तो बार बार उसको खोल के देखेंगी, उसको एडमायर करेंगी, उसके बारे में हैप्पी फील करेंगी, थैंक यू करेंगी भगवान जी को। यस यस, योर डायरी विल अगेन गेट ऑल दो सेम फीलिंग्स। तो बार बार आप उस डायरी को खोलना, पैसों को गिनना, आहा हा 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 हा, खुश महसूस होना, हैप्पी फील करना। आप किसी भी चीज के बारे में हैप्पी फील करते हैं ना, अपने आप वो चीजें ग्रो होती हैं, ग्रो होती है। ठीक है समझ गए। आज से आप जब एक डायरी मेंटेन करेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो रही हैं लॉसेस हो रही हैं, वो कुछ नहीं सोचना है। एवरी टाइम आपको ऐसे अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखता है कि रिसीव्ड 100 रुपीज, थैंक यू गॉड फॉर ₹100, ऐसे नोट करना है, नोट कर लेना। और स्माइल करना है, खुश होना है। जब जब मैं कितने बार करता हूँ पता है, जब ट्रांजैक्शन मेरे को ऐसे फोन में दिखता है रिसीव्ड सो मच, मैं थैंक यू करता हूँ। करेक्ट, आप करते हो एवरी टाइम मैं थैंक यू बोलता हूँ, उसको फिर मैं नोट करके रखता हूँ। फिर जब भी मैं ऊपर जाऊंगा कुछ काम करके आऊंगा, बाद में डायरी खोलूंगा। जैसे हम लोगों को नोट करना है ऐसे, अभी मेरे पास अभी 100 आ गया तो 100 रुपीज रिसीव्ड, थैंक यू गॉड करके ऐसे पूरा लिखना है या सिर्फ इतना 100 रुपीज? देखिए मैं बहुत लंबा सेंटेंस भी इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि जितना टाइम मैं लिख रहा हूँ उतने पल के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ ना। Grateful. Yes. So if I'm writing thank you God so much for the money that I have received ₹100, मतलब इतने सेकंड्स के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल, यस यस, करेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है। जब आप वैसे ग्रेटफुल होते हैं उतने समय के लिए, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग सो मेनी मिनट्स इन अ डे जस्ट टू फील ग्रेटफुल अबाउट मनी। इट इज लाइक योर पूजा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सब। तो जब आप उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होती रहेंगी, आज शायद आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, आपके पूरा खर्चा निकालने के बाद भी आपको कुछ तो प्रॉफिट बचेगा ना, उस चीज़ के लिए आप थैंकफुल फील करिए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जब भी मेरे को ऐसे मैसेज आता है, मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, नंबर लिखता हूँ, थैंक यू भगवान जी लिखता हूँ, रुपीज़ लिख देता हूँ। ठीक है। अभी आपको मैसेज जब आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आपको थैंक यू लिख के भेजता हूँ, करेक्ट? जी हाँ। ये मेरे 2 थैंक यूज हो गए। तीसरा थैंक यू मेरा कब होता है, जब मैं वो ऐप खोलता हूँ, उसमें जिसका ऐसे चैट में दिखता है वहाँ पर भी मैं थैंक यू लिखता हूँ। तो 3 बार जब मैं एक ही अमाउंट के लिए ग्रेटफुल फील करता हूँ, अगले दिन वो अमाउंट मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रहा है। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, समझ। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता, पैसे के बारे में हम डरते। आपका पति के साथ ना आप रोज बात करना, आप बोलना उनको कि ये एक ऐसा मेथड है कि हम जितना पैसे के बारे में बात करेंगे उतना पैसा आएगा। कहाँ से होगा, क्या होगा, नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है। मान लीजिए आपको पर मंथ 10 लाख रुपए चाहिए, अच्छा, प्रॉफिट्स। ठीक है। आप लोग सोते उठते जैसे सीरियल में बोलते हैं ना, 100 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, ऐसा आप देखते हैं कन्नड़ा सीरियल्स? जी हाँ। वो लोग उसमें कैसे बात देखती हूँ मैं। हाँ, हिंदी सीरियल्स में जैसे हिंदी सीरियल्स में वो लोग बोलते हैं 100 करोड़ की कंपनी हमने कर दी, ये कर दी। वैसे ही आप बोलो ना पैसे के बारे में कि हम हर महीना भगवान की दया से 10 लाख रुपए कमाएंगे, कमा रहे हैं। जी ठीक है। पता चाहिए। हाँ। अभी आपके पति बोलेंगे कैसे होगा, क्या होगा, नन ऑफ योर बिजनेस, एनीथिंग कैन हैपन। एक ब्रिलियंट आइडिया रातों रात आपको आ सकता है, कल से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। आपकी साड़ी सेल होते होते आपकी खुद की साड़ी की फैक्ट्री हो सकती है। और ये बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने लोगों को वैसे बढ़ते हुए देखा है। जी। ओके। अभी मैं तो जी पता चल गया कि मैं थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो जैसे कि वीडियोस देख के ऐसे थोड़ा बहुत नहीं बोलना है, अभी ज्यादा नहीं। आपको बस फोकस करना है। जब आप फोकस करेंगी आप रियलाइज करेंगे कि यू हैव टू नोट, जो भी चीज़ आपको बढ़ानी है ना, आप उसके बारे में लिखते जाओ।
लिखते जाना है। ठीक है, थैंक यू भगवान जी, आज मैंने ये मैनिफेस्ट किया। अभी मेरा मैनिफेस्टेशन कैसा हो रहा है, वीडियोस में हो रहा है। जब जब मैं मेरी वीडियो खोल रहा हूँ, आज ये मैजिक हुआ था, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था, मैं खुश हो रहा हूँ। दैट इज माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। उसी तरह आप एक जर्नल रखें। अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं बोल रहे हैं ना, उसके लिए आप ना अपने साड़ीज को डिस्प्ले कीजिए विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, टेल अ स्टोरी अबाउट दैट साड़ी, टेल पीपल दैट दे कैन बाय दीज साड़ीज फ्रॉम यू। हाँ, तो मैं तो उसके बारे में तो मेहनत कर रही हूँ कि जैसे मेहनत मत करो, मेहनत मत करो, कोई भी चीज के लिए आप मेहनत प्लीज मत करो। आप एंजॉय करो एज इफ इट इज योर समर वेकेशन। लाइक हाउ किड्स एंजॉय, यू हैव टू एंजॉय लाइफ। प्लीज मेहनत मत करो। हाँ, मैं लेटे लेटे वीडियोस बना देता हूँ। अगर मेरे दिमाग में आ गया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैं एक भी बोलते हैं ना कि अभी आप बोल रहे हो ना लेटे लेटे ऐसे, अभी मैंने ऐसे सुना था कि ऐसे लेटे लेटे कुछ ऐसे, अभी हम लोगों का बिजनेस नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, वहां पर ही बैठ के आपको सुनना होता है क्या सर? सुनना एक चीज है, करना एक और चीज है, ठीक है? अगर मैं बैठे बैठे मेरी कमर दुखती है, मैं सुबह 5 बजे से उठ के काम ही कर रहा हूँ और मेरा काम सिर्फ बात करना है, तो मैं लेटे लेटे अगर बात करके पैसे कमा रहा हूँ तो क्यों ना करूँ? तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। नथिंग एट ऑल। नहीं, अभी आपका अगर आपके कस्टमर्स आ रहे हैं साड़ी खरीदने, आप लेटे लेटे हाँ वहाँ है ऐसे दिखा रही है, तो वो तो नहीं चलेगा। नहीं वैसे नहीं है, जैसे ऑनलाइन अभी मेरे दिमाग में क्या आता है, अभी जैसे मेरे को पोस्ट करना रहता है ना, अभी जैसे आप वीडियो पोस्ट करते रहते हो ना, तो एडिट वगैरह करना, अभी मेरे को भी थोड़ा तकलीफ होता है, तो कभी लेटी रहती हूँ ना, तो ऐसे ही पोस्ट कर लेती हूँ। तो फिर दिमाग में आता है कि लेट के ऐसे नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। वो वैसे दिमाग में आ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मेरे को आइडिया आता है ना, मैं सोचता ही नहीं क्या है, मेरे को पता है कि आइडिया भी भगवान ने दिया है, मैं तुरंत लेटे लेटे वीडियो बना रहा हूँ, भागते भागते वीडियो बना रहा हूँ, वॉकिंग करते हुए बना रहा हूँ, पोस्ट करने से पहले जय जगन्नाथ बोल के पोस्ट कर देता हूँ। भगवान जी आपने ही का नाम लेना है और करना है, करेक्ट, लेकिन हम ग्रेटिट्यूड करना है उसके बारे में, करेक्ट। और और जब मैं पोस्ट करता हूँ तभी मैं ये आपको बार बार चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। मैं बोलता हूँ कि भगवान जी आप ही मेरे से बनवा रहे हैं, आप ही इसको पोस्ट करवा रहे हैं, आप ही इसको लोगों तक पहुँचा देंगे, मैं बेफिक्र हूँ। तो मैं किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं लेता। उसके बाद क्या होता है, भगवान खुद क्लाइंट्स, अभी आप कहाँ से आए, ठीक है, वैसा खुद भगवान क्लाइंट्स लेकर आते हैं, और मैं हर क्लाइंट को अपना 100% देना चाहता हूँ। आइडियाज कहाँ से आएंगी, क्या आएंगी, भगवान ही खुद करवा रहे हैं, भगवान ही हम लोग को से करवाते हैं। समझ गए आप? भगवान के ऊपर छोड़, जी समझ में आ गया। बिल्कुल इतना सिंपल है। अच्छा, ऐसे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं क्या? आपकी इच्छा, आप 10 करोड़ लिखो, आप 50 करोड़ लिखो, आप 100 करोड़ लिखो। नहीं, वो सेंटेंस ऐसे क्या लिखना है, जैसे कि अभी फ्री टाइम अभी मैं बैठती हूँ ना, तो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए लिखने के लिए, अभी वो तो हो गया है। सुनिए मेरी बात, हाँ, सुन लीजिए। आप मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल सिंपल मैं फंडा आपको बताता हूँ, आपको एंजॉय करते हुए मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? जी। आपके मन में आया कि आइसक्रीम खा लूँ तो मज़ा आ जाए, थैंक यू, बस उतना ही, और फिर आप बाकी का काम करते रहिए, अपने आप आइसक्रीम आपको मिलेगा। ये थॉट प्रोसेस आप में रहो, वो हो जाएगा। मैं 4 दिन से सोच रहा हूँ कि मैं मेरे मामा जी के फार्म हाउस जाऊँगा और वहाँ पे स्विमिंग करूँगा, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। आज मुझे पता चला कि मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट दूर स्विमिंग पूल है। इतने साल, 4 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पता था कि इस एरिया में है कहीं, पर पता ही नहीं। आज सुबह ऐसे हुआ कि मेरा कल बहुत इच्छा हो रहा था कि स्विमिंग करूँ, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, घर के पास। और उसने बोला 100 रुपीज़ पर आवर। आई वाज लाइक वाओ, सो हैप्पी। अच्छा, जैसे कि जो भी हम लोगों को चाहिए, जैसा हम माइंड में से मैनिफेस्ट कर लेंगे, अपने आप हो जाता है। भगवान आपके मन में ही बैठ रहे हैं, उनको सब पता है। आप क्या करते हैं गलती, आप उन चीज़ों के बारे में मैनिफेस्ट करते हैं जो आपको पसंद नहीं है या जो आप नहीं चाहते। ये हो गया तो वैसा हो गया, तो उस चीज़ के बारे में हम करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। वैसे मत कीजिए, आप बस अपने आप को बोलिए, एफर्मेशंस आपको करना है, पकाते पकाते इतना अच्छा खाने को भगवान दे रहे हैं, आप स्माइल करते हुए पकाइए, आप वो एनर्जी खाने में दीजिए।
जी जी जी। खाते समय स्माइल करते हुए खाइए कि हाँ इतना अच्छा दाल दिया है, इतना अच्छा खाना दिया है। खाना दिया है, हाँ जी। आप उस वो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे जी, आपका जी, लास्ट वीडियो देखा था, अन्नदाता सुखी भव करके आपने जो बोला जी था ना, जी 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 वो भी मैं अभी बोलना शुरू कर दिया है, थोड़ा हैबिट कर रही हूँ, और मेरी बेटी को भी बोल रही हूँ कि ऐसे बोल दो आप भी। जी जी। अच्छी बात है। और एक चीज क्या तो है, मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसे बोल रही हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है। जी क्योंकि मैं पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम था जी, भूल पहले। जाइए, अभी नहीं बात करना होता उन चीजों के बारे में, वही तो जी 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 जी। वापस उसी में जाओगी, वापस मुझे उसी नहीं में सोचना है। गिरोगी। वो सोचना जी ही जी नहीं जी है, आगे क्या जी चाहिए उसके बारे में सोचना है, कल जी तक क्या जी हो गया था उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं ठीक है। सोचना है अभी जो हो रहा है। थैंक यू जी भगवान जी फॉर माई बिजनेस, थैंक यू भगवान जी फॉर माई कस्टमर्स, थैंक यू भगवान। जो भी आपका कस्टमर आ रहा है ना, उसी को भगवान मानो। क्या पता जी। भगवान ही ऐसा कस्टमर का रूप बना के आ जाए तो, बना के आ जाता है जी। है ना। कभी कभी लगता है ऐसे, हाँ। होता है सच वैसे, है, सच बात है। वो होता जी, है। सच है। हाँ हाँ जब आप वैसे सोचने लगोगे भगवान खुद आ जाता है, वो खुद मजबूर हो जाता है कि आऊं, अरे इतने दिन से आस लगाए बैठा है। जी हाँ, ठीक है, वही सही है। ठीक है, आप 100% दे रहे हैं, आप बस भगवान पे सरेंडर कर देना कि भगवान जी आप ख्याल रख रहे हैं, मेरे को पता है, बस आप खुश रहना। जब आप जी। खुश रहते हैं चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। आप दूसरों की तकलीफ़ें देखकर खुश हो जाइए, आपके जीवन में वो तकलीफ़ें आ जाएंगी। आप दूसरों की स्टोरी सुन के उसका बिजनेस भी नहीं काम कर रहा है, इसका भी नहीं काम कर रहा है सोचेंगे, आपका बिजनेस भी वैसा ही हो जाएगा। आप उन जो स्टोरीज भी को सोचना है अच्छा सोचना है, आप उन स्टोरीज को देखकर इंस्पायर होइए कि यार वो ऑनलाइन कर रहा है, वो इतना कमा रहा है, आपने मेरा स्टोरी देखा, आप मेरे लिए खुश होंगी, आपके जीवन में पैसा आने लगेगा। जी हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं किसी और की स्टोरी सुनता था, मेरे को खुशी होती थी, इसीलिए वो मेरे पास आने लगा। जी मैं कभी अपने घर वालों को किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने देता ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जब जब हम कंप्लेन कर रहे हैं हम चीज़ों को खराब कर रहे हैं। जी जी हम 100 रुपये बचाने के लिए कंप्लेन करते हैं, वो लाख रुपए के आने के दरवाजे बंद कर देता है। जी जी। तो 100 रुपये जा रहे हैं, लाख रुपए बन के आएंगे, ऐसे आप मानिए। अच्छा अच्छा, समझ गए आप? हाँ हाँ, समझ में आ गया। और कोई डाउट्स है आपके? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। ऐसे ही कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है ना, तो मन घबरा जाता है कि क्या होगा फिर करके। जी जी जी, तो अभी पता बिल्कुल। चल गया कि क्या सोचना है और क्या करना है, बस जी पता चल गया है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं इसको ऑनलाइन भी डाल दूंगा, आप फर्दर रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। आप भी समझ गए, बिल्कुल फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड ओनली दोज थिंग्स विल कम इनटू योर लाइफ। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि लास्ट महीना ये हुआ, एक छोटी सी डायरी रखना, बार बार अपने पैसे को देखना, उसके लिए खुश होते रहना और पैसा आता रहेगा। भगवान हमेशा आपके साथ है, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस देख नहीं पा रहे। अब आपको समझ में आ गया, अब आपका विजन क्लियर हो गया, आप उन चीज़ों को देखिए। धन जब भी जीवन में आ रहा है खुश हो जाइए, जैसे मैं अपने धन को देख के खुश होता हूँ। समझ गए? बस अपना ख्याल रखिए, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आपका आशीष राज बिटकीकर, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। श्री कृष्णार्पणम।